नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते श्रीगंगानगर में प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आदेश जारी कर शुक्रवार शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद करने और डीजे, तेज लाइटिंग व ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार शाम 6:45 पर पुलिस टीमों ने प्रमुख बाजारों में माइक से दुकानदारों को समय पर दुकानें बंद करने के निर्देश दिए। आदेश में होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट और घरों में रात्रि के समय होने वाले कार्यक्रमों में भी तेज लाइटिंग और डीजे का उपयोग वर्जित कर दिया गया है। ब्लैकआउट की आवश्यकता पड़ने पर तत्परता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारत पाक तनाव के चलते श्रीगंगानगर में सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 9 मई 2025 से प्रतिदिन सायं 7 बजे से सूर्योदय तक ब्लैकआउट रहेगा। सभी निजी, सार्वजनिक और वाणिज्यिक स्थलों की बाहरी और भीतरी लाइटें पूरी तरह बंद रखनी होगी। बाजार, होटल, मॉल आदि को शाम 7 बजे तक बंद कर देना होगा। सायरन बजने पर सड़क पर मौजूद व्यक्ति व वाहन चालकों को लाइट बंद कर सड़क किनारे रुकने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है और सभी ड्रोन धारकों को ड्रोन तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में जमा करवाने के निर्देश है। सैन्य गतिविधियों की फोटो, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी रोक लगाई गई है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हनुमानगढ़ के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें यात्रियों के सामान की सघन जांच की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के सहायक सुरक्षा आयुक्त ने सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे पुलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हनुमानगढ़ आरपीएफ इंस्पेक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर सभी को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। भारत पाक सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बीडीके हॉस्पिटल से 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों को श्रीगंगानगर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार ये निर्णय सीमावर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश साबू ने बताया कि इस संबंध में झुंझुनू जिले के एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद खालिद खान और फिजिशियन डॉक्टर राहुल चौधरी को श्रीगंगानगर के लिए रवाना किया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और फलौदी जिलों में हाई अलर्ट है। जैसलमेर और बाड़मेर में शाम 5 बजते ही बाजार बंद हो गए। यहां शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह ब्लैकआउट रहेगा। श्रीगंगानगर और फलौदी में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। जैसलमेर में भी सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। ब्लैकआउट के दौरान घरों के बाहर लगे मीटर की लाइट नहीं दिखे, इसलिए टेप और कपड़ों से ढका गया है। श्रीगंगानगर में भी शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रमों में लाइटिंग और डीजे बैन कर दिया गया है। बीकानेर में हॉस्टल खाली करा लिए गए हैं। भारत पाक तनाव के बीच हनुमानगढ़ के सामाजिक संगठनों ने प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति ने जिला कलेक्टर को पत्र सौंपकर आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देश पर तत्पर रहने की घोषणा की। अध्यक्ष भगवान सिंह खुड़ी ने बताया कि संस्था कोविड और घग्गर नदी बाढ़ जैसे संकटों में भी प्रशासन का सहयोग कर चुकी है। वहीं श्री करणी राजपूत सर्व हितकारिणी समिति ने महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय को अपनी धर्मशाला निःशुल्क उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। समिति ने कहा कि आपात स्थिति में चिकित्सा सेवाओं के लिए धर्मशाला का उपयोग किया जा सकता है। दोनों संगठनों की इस पहल ने प्रशासन को राहत दी है और आमजन में सुरक्षा और सेवा भावना को मजबूत किया है। प्रशासन ने इस सहयोग की सराहना की है। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा श्रीगंगानगर के पदाधिकारियों ने राजकीय जिला चिकित्सालय का दौरा किया और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मोंगा तथा पेंशनर ओपीडी प्रभारी डॉक्टर जयंत नाथ से भेंट की। पदाधिकारियों ने पेंशनर ओपीडी कक्ष की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया और कंप्यूटर व प्रिंटर की मांग रखी। डॉक्टर मोंगा ने 15 दिन में कंप्यूटर प्रिंटर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और निर्देश दिए कि पेंशनरों से साइकिल स्टैंड पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं तुरंत पंखा लगवाने और कूलर में नियमित पानी भरने के निर्देश भी दिए। हनुमानगढ़ में युद्ध संभावित परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में प्रमुख सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपात स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक सहयोग और समन्वय पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने अपील की कि जैसे कोरोना काल में सहयोग मिला था, उसी तरह इस बार भी संगठनों का समर्थन जरूरी है। युद्ध जैसी स्थिति में शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट की सलाह दी गई है। श्रीगंगानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक गोल बाजार स्थित होटल में आयोजित हुई, जिसमें हाल ही में हुए चुनाव को असंवैधानिक करार दिया गया।
सदस्यों ने आरोप लगाया कि संस्था की रजिस्टर्ड संविधान के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन केवल अध्यक्ष पद के लिए ही चुनाव कराए गए और वह भी नियमों के विपरीत। सदस्यों ने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी ने गलत और अप्रामाणिक संविधान का हवाला दिया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 5 पुलिस लाइन श्रीगंगानगर में एसडीएमसी और एसएमसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रधानाचार्य रिंपा तलवार, सचिव अर्जुन चौहान और अन्य सदस्यों ने विद्यालय विकास और प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में विद्यालय के विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। इनरव्हील क्लब आर्च द्वारा पानी की पाइपलाइन और सोमनाथ पुष्पा देवी गिरधर ट्रस्ट द्वारा पानी की टंकी निर्माण समेत अन्य सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में फिजियोथेरेपी हॉल में संभावित आपात स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकर लाल सोनी ने बताया कि ये शिविर प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे और आमजन व स्वयंसेवी संस्थाओं से अधिकाधिक सहयोग की अपील की गई है। शुक्रवार को आयोजित शिविर में 14 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान करने वालों में डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार और अस्पताल प्रशासक सुनील कुमार शर्मा शामिल रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीगंगानगर ने जिला प्रशासन के सुझाव पर सीएमएचओ कार्यालय को 100 फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराई, जिन्हें विभिन्न सरकारी कार्यालयों में वितरित किया जाएगा। ये निर्णय प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक में लिया गया था। सोसाइटी के सचिव पवन वधवा ने बताया कि फर्स्ट एड किट वितरण का क्रम लगातार जारी रहेगा और अगली कड़ी में यातायात पुलिस को किट वितरित किए जाएंगे। वितरण के दौरान सीएमएचओ अजय सिंगला, डिप्टी सीएमएचओ मुकेश मेहता, सचिव पवन वधवा, कोषाध्यक्ष शंकी जसूजा, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एनपी सिंह, परमिंदर सिंह, विजय मित्तल, नरेश मोंगा, पंकज वर्मा, शैलेंद्र, नवदीप मान और अमनदीप सिंह मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लिए गए आइसक्रीम सैंपलों की जांच रिपोर्ट में 3 प्रतिष्ठानों के आइसक्रीम सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि ममता एजेंसी, वाडीलाल ब्रांड, गणेश ट्रेडिंग कंपनी, क्रीमवेल ब्रांड और न्यू कामरा एंटरप्राइजेस अमूल ब्रांड के सैंपलों में मिल्क फैट और टोटल सॉलिड मानकों से कम पाए गए। अमूल ब्रांड में मिल्क फैट लेवल 3.49% और टोटल सॉलिड 23.56% पाया गया, जो तय मानकों से काफी कम है। संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अन्य सैंपल जैसे क्रीमवेल आइस कैंडी और हेमोर ब्रांड की आइसक्रीम जांच के मानक अनुरूप पाई गई है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा की निगरानी लगातार जारी रहेगी ताकि मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई हो सके। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।